Okay, now today we are gathered here for the time management as well. आपको पता ही है when you are a Montessori class and in a school working, तो you have to follow the things. आप सबको follow करने पड़ेंगे टाइमिंग्स. उस टाइमिंग्स के अंदर आपको हर चीज़ को जो है वो अवेल करना पड़ेगा. ठीक है. क्या सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट इज़ आ रूल. टाइम मैनेजमेंट इज़ रेफर टू मेकिंग अस that to best use of the time, and you know that, and always the time limit is short. So ये टाइम मैनेजमेंट हमको ये सिखाती है कि किस तरीके से हमारे पास जो टाइम है उसको हम किस तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. और क्योंकि ऑलवेज़ टाइम लिमिट इज़ शॉर्ट, तो इसके लिए हमें पहले बच्चों के लिए जो भी क्लास होगी हमारी, जैसे कुछ लोग यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन के हैं, उसके सेक्शन के हैं, मॉन्टेसरी के सेक्शन के हैं, या कुछ मदर्स हैं दे डोंट हैव एनी वर्किंग, मगर ये कि उनको घर को मैनेज करना पड़ता है. जो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे पास वो होता है, मिथ है हमारा, कि हमें किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है. उसके लिए आपके लिए हमको सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें टाइम के अंदर क्या क्या करना है. टाइम के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है. बेस्ड ऑन हम लोगों को जो भी चीज़ होगी टाइम के लिए, जो भी हमारा कोई काम होगा उसके लिए हमें अपने आप को फ्री करना पड़ेगा. इसके क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम टाइम को मैनेज करें तो? टू डिलीवर ऑल टास्क रेगुलर, हमको सारे टास्क जो हैं ऑन टाइम कर लेंगे हम, और हम क्या होगा, हमारा वर्क जो होगा वो इम्प्रूवमेंट होगी हमारी. क्या क्या टाइम के बेनिफिट्स होते हैं इफ़ वी गेट द टाइम मैनेजमेंट, तो हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे टाइम के, क्या बेनिफिट्स होंगे. एक तो हमारे जहन को जो है वो लेस स्ट्रेस कम से कम होगा. जैसे इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर, तो हम अगर एक रात पहले अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे तो हमें अगर कोई भी इमरजेंसी केस हो जाएगा तो क्या होगा, वी विल नॉट इन ट्रबल. हमारी तैयारी पूरी होगी. उससे क्या होगा, हमारी बॉडी काम होगी, हमारा काम अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट. टास्क ऑन टाइम, जो भी टास्क होगा वो क्या होगा, ऑन टाइम होगा. ये जब हमारा टास्क ऑन टाइम होगा, जो हमारे अंदर क्या होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप कर जाएगा. कॉन्फिडेंस लेवल जो है, काम अगर ऑन टाइम होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप कर जाएगा कि हमारा काम तो सब रेडी है, हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा और हमारा टास्क ऑन टाइम बनेगा. अभी जब हमारा टास्क ऑन टाइम होगा तो क्या होगा, हमें पहले से पता चल जाएगा कि हमारे काम में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. हम क्या कर सकेंगे, अपनी स्किल्स को ब्रश कर सकेंगे. स्किल्स को क्या कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर लेंगे. या स्किल्स कौन सी होती हैं, जैसे कि अगर हमारी राइटिंग सही नहीं होती, पेपर्स के अंदर कुछ लाइन ड्रॉ नहीं होती, मार्जिन नहीं होती, डेट नहीं होती, हेडिंग को कवर अप नहीं होता, तो क्या हो गया, हमें पता चल जाएगा कि हमने ये गलती करी. रिपीटेशन का टाइम होगा, वी कैन हम लोग अपनी जो भी गलती है उसको सही कर सकते हैं. वी कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एज वेल. तो हम इस तरीके से उसको अपना अलग अलग कर भी लेंगे और उसको सही भी कर लेंगे. दीज आर ऑल थिंग्स वी कैन गेट दीज बेनिफिट्स टू maintain the time management. Time management is very important for the wives, for girls, boys, everything. जो भी एम्प्लॉय हो, ऑफिस का कोई एम्प्लॉय हो, वर्कशॉप अटेंडर हो, वर्कशॉप कंडक्टर हो, जैसे मैं हूँ वर्कशॉप कंडक्टर, आप लोग वर्कशॉप को अटेंड करने, अगर हम सब ऑन टाइम पे रहे तो हमारा टाइम जो है वो ख़राब नहीं हुआ और हर चीज़ हमें जो अवेलेबल हो गई. इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, टाइम को अपने मैनेज करने के लिए हमारे अंदर हमें कुछ चीज़ों को बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए.
इससे क्या क्या होगा कि जो भी हमारा चेंज होगा तो हमें उसके लिए, और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं होता। हमारे डिसएडवांटेज क्या होगा अगर हम टाइम मैनेजमेंट को नहीं करेंगे, ये हैं डिसएडवांटेजेस। इसको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, इससे उल्टा ही कर लें आप, ठीक है। ये जाहिर है अगर आपका स्ट्रेसफुल हो जाएंगी आप, टास्क जो है वो लेट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ाहिर है डांट पड़ेगी तो लो हो जाएगा इम्प्रूवमेंट तो खैर गई, और स्किल तो हो नहीं सकती क्योंकि जब तक आपने लर्निंग नहीं करी। तो इसको जो है आप इस तरीके से, जैसे हम लोग साइंस की बुक्स वगैरह में काम करते थे तो हम जब लर्न करते थे हम भी ऐसे ही लर्न करते थे, एक लाइन लर्न, एक कॉलम लर्न कर लिया, बाकी सब में डज नॉट या ये सब लिख लिया। तो आप लोग इसको इसी तरीके से अपने जहन में जो चीज़ हमें बेनिफिशियली लग रही है उसको हम टाइम के साथ मैनेज कर लेंगे, ठीक है। उससे के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं कि कौन कौन से काम जो होते हैं वो हमारे लिए अर्जेंट होते हैं। हमें टाइम को मैनेज करने के लिए कौन कौन से काम जो होते हैं वो हमारे अर्जेंट होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो वेस्ट होते हैं ना कुछ काम। तो आई एम गिविंग यू दिस, तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जल्दी जल्दी आप लोगों के पास टाइम है, जब सारे आपके पास ये चले जाएंगे तो पेपर, उसके बाद से हम अपना टाइम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अर्जेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट और इट कैन वेट। आपको अपने लिए जब भी आप टाइम को मैनेज करेंगे, अपने दिन को फारिग करेंगे, तो आपको ये चीज़ों की टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। इस लिस्ट के साथ ही आप टाइम को मैनेज कर सकते। जैसे अगर आपको कहीं शॉपिंग पे जाना, अच्छा ये वाले पेज को अभी यूज़ मत करिएगा, सिर्फ इस पर काम करिएगा, ठीक है। तो अभी हम ये वाला टास्क भी आपको देंगे। अब आपको ये जैसी सना दे देंगी आखिरी उनको, तो बेटा आप भी आगे करें। तो फिर उसके बाद से जो है ना आप लोग, मैं आपको टाइम बताऊंगी, तो आप लोग क्या करेंगे, जो अर्जेंट वर्क है करने वाला वो आप लोग अपनी लिस्ट बनाएंगे, और जो नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं, वो बनाएंगे कि किस तरीके से आप अपने एक डे को मैनेज कर सकते। इफ़ आई विल गिव यू द सिचुएशन, आपको ये सिचुएशन दी है कि कल जो है आपको शॉपिंग पे जाना और शाम को एक डिनर पे जाना। अब आपके पास ये दो, कल का ये काम है आपका, तो बताएं आज कल आपको और भी काम होंगे, तो उन कामों में से कौन कौन से काम को आप इम्पॉर्टेंट बनाएंगी, कौन से काम को अर्जेंट करेंगी सुबह सुबह उठकर, क्योंकि आपके दो प्रोग्राम हैं। वह फर्स्ट हाफ में आपको शॉपिंग पे जाना है, सेकंड हाफ में आपको डिनर अटेंड करना विद द फैमिली, विद द ड्रेसिंग, हाँ, और शॉपिंग भी थोड़ा सा जैसे भी आप कभी कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने से पहले व्हेन यू गो आउटसाइड, जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या इमीडिएट काम करने, कौन से वर्क हैं जो आप कल पे डाल सकते हैं, कौन से काम जो आपको आज करके ही निकलने हैं। तो इसकी लिस्ट बनानी है। कीप दिस सिचुएशन इन योर माइंड। हो गए बेटे? सिचुएशन ये है कि टुमारो यू हैव टू गो फॉर द शॉपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट शॉपिंग, एंड एट नाइट यू हैव टू अटेंड अ डिनर, ओके, विथ फुल ड्रेसिंग एंड ऑल दिस थिंग। और अगर आपके बच्चे उन्हें भी तैयार करना, तो अब आप क्या करेंगे? और लाइट भी जाने वाली है कल, फिर आप भी दे दीजिए। गुड। इन्होंने क्या कहा, अर्जेंट वर्क इनका क्या है, रेडी ब्रेकफास्ट प्लस लंच एट अ टाइम, दोनों चीज़ें एक साथ तैयार कर लेंगी ये। मेक द लिस्ट फॉर शॉपिंग, और जल्दी से शॉपिंग की लिस्ट भी जल्दी से तैयार कर लें। अच्छा, प्रेस द क्लोथ, फीड द बेबी एंड मेक हिम रेडी, क्लीन द किचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उन्होंने पहले से ही ये वाले कर लिए। और किस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया, लॉन्ड्री, बिकॉज इफ़ वांट टू पुट द लॉन्ड्री, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। और रिमेनिंग हाउस क्लीनिंग और मोबाइल यूजिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। स्क्रीन टाइम शुड बी लेस, अगर आप बैठ कर ड्रामा देख लें तो हो गया, वेरी गुड। इसने बहुत अच्छा अपने आप को किया कि अच्छा सा इन्होंने कर लिया, और इन्होंने यही वाला वर्क किया। यही मैं चीज़ चाह रही थी आप लोगों को कि आप लोगों को ये क्लियर, आप सब लोगों का तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है। अब इनका क्या है, इन्होंने भी खाना पहले बनाया, भाई बाहर से नहीं मंगा सकते अच्छा, अर्जेंट, मेकिंग फूड, रेडी फॉर शॉपिंग, डिनर, ओहो डिनर के लिए भी रेडी हो गई। टेक नेसेसरी थिंग्स इन अ बैग, क्या थिंग्स थी बैग में रखने वाली, वॉलेट, कार्ड, हाँ, मोबाइल, ओके फाइन। और क्लीन अप योर हाउस, किसका हाउस,
दूसरे का हाउस, अपना, चलो। और प्रेस ड्रेसिंग इज़ फॉर डिनर एंड शॉपिंग, सुबह सुबह सब काम कर लिए। मेक अ लिस्ट टू बाय फ्रॉम मार्केट। वॉशिंग क्लोथ, सब कपड़े धोते हैं क्या? वॉशिंग क्लोथ इज टर्निंग। और ये लास्ट वाला क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आप लोगों को वन बाय वन जल्दी जल्दी बताते रहें खड़े होके, जल्दी जल्दी, हरी अप, एक एक टॉपिक लें। वो तो हो गया। कौन सी चीज़ आपने अवॉइड करी है? अच्छा, किस किस ने मोबाइल अवॉइड किया है? ऑल ऑफ यू हैव डन दिस। स्लीपिंग भी, हाँ मॉर्निंग में जल्दी उठ गए, गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है उसने स्लीप अपना बंद किया, जल्दी से उठे, कि ये नहीं सोचा कि 11 बजे उठूँगी मैं 12 बजे। शी हैज़ टू गो फॉर द शॉपिंग, तो उसने जल्दी से मॉर्निंग में ही सारा कर लिया। इट्स वेरी नाइस। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वीमेन, हम लोगों को क्या है, घर को भी मैनेज करना है और शाम तक बेबी वगैरह की सिटिंग और बेबी का खाना पीना और शॉपिंग भी करना है। इट्स वेरी नाइस। अगर हम कोई भी काम अगर इसे टाइम पे करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं तो अभी थोड़ी देर और जैसे स्क्रीन टाइम में गुजार लेती हूँ, थोड़ी देर और मैं ये अभी करती हूँ, खाना कोई बात नहीं बाज़ार से लेती हुई आ जाऊँगी, और ब्रेकफास्ट जो है वो चलो कोई बात नहीं आज चाय पी लेती हूँ, मगर बेबी का काम और कपड़ों का आयरनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, और वैसे भी गर्ल्स को तो तैयार होना ही होता है ना, इस वजह। तो आप लोगों के लिए ये जो टू डू लिस्ट है, अर्जेंट वर्क है और अवॉइडिंग वर्क है, ये मैनेजमेंट बनाते वक्त जहन में रखें, ठीक है। जब भी आप अपने पास 2 घंटा हो, 1 घंटा हो, आपको कोई काम हो और किसी इस क्लास के अंदर आपको बच्चों को इम्प्रूव कराना हो, तो आप उसकी क्या क्या चीज़ें वो करेंगी। आज देखेंगी चाइल्ड जो है वो भाग रहा दौड़ रहा ज़्यादा है, रोने वाला हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगी, जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क होगा आप उसको प्रेफरेंस देंगी, जो काम थोड़ा लेट हो जाएगा उसको लेट लिस्ट में डाल देंगी, और जिस काम के बगैर दिन जो है वो गुजार सकते हैं तो आप उसको भी कर सकते। आपने बेटा क्या लिखा है? अवॉइडिंग में क्या लिखा है आपने? एक एक बताएं। गुड, वेरी नाइस। हाँ यही सारी चीज़ें, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा, लेकिन स्क्रीन टाइम में जो है वो आप लोगों को रोकना पड़ेगा अपने आप को। स्क्रीन टाइम करते करते ना, सर्च करते करते पता ही नहीं चलता, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा पहुँचते पहुँचते भी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। अच्छा ट्रिक्स टू मैनेज द टाइम, उसमें क्या है, आप प्रिपरेशन करें कि जो भी आपको कोई काम करना है उसकी प्रिपरेशन रखें पहले से, जैसे कि आप लोगों ने आज की रखी है। प्रायोरिटाइज योर टास्क, जो काम सबसे इम्पॉर्टेंट करने का होता है उसको आप प्रायोरिटी दें। ये नहीं कि आप जो है किसी को, जैसे कोई गरीब वो है बीमार है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, उसको जाके जो है पूछना चाहिए, बाद में अपनी पिकनिक और पार्टीज़ और शॉपिंग करनी चाहिए। अगर तो ऐसी कोई बात है तो टाइम मैनेजमेंट भी होता है, बाद में अफसोस भी होता है कि हम उसके यहाँ विज़िट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये सारी चीज़ें भी अपने आप टाइम मैनेजमेंट के अंदर रखेंगे। फोकस ऑन द आउटकम एंड कट आउट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा डिस्ट्रैक्शन का कल्चर क्या होता है, किसी का कॉल आ गया, अब उस पर बातें करे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 दफ़ा खुदा हाफिज़ भी कह दिया, फिर भी बातें फिर एक और निकल, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन कल्चर। इसमें क्या है, आप अपने आप को नो कहना सीखें, दूसरों को नो कहना सीखें कि अच्छा आई एम गोइंग टू वर्क या आई एम गोइंग टू रेडी माई फूड, तो आप इस तरह से उसको बंद करें। लर्न टू से नो। अगर आप कोई काम आपको लग रहा है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, तो आप उसमें कर्टिसी में, ग्रेस में ये नहीं कह जाए अपने ऊपर डालें। इससे क्या होगा, आपका टाइम
टाइम मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब होगा और साथ में आप ज़रूरत से ज़्यादा बर्डनाइज हो जाएंगे। ऑब्वियसली फिर आप स्ट्रेस भी लेंगे और काम भी आपका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या है, कहीं कहीं पर आपको ग्रेस एंड कर्टिसी के साथ नो कहना सीखें। से लर्न टू से नो, कि नहीं मैं अभी ये काम नहीं कर सकती या आज मैं ये काम नहीं कर सकती। जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है आप उतना ही काम लें। मल्टीटास्क जो होते हैं वो सब लोगों के काम को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप एक वक्त में 3-4 काम करेंगी तो क्या होगा, आपका काम जो है वो अच्छा नहीं होगा, टास्क ऑन टाइम नहीं होगा, इससे आपका स्ट्रेस भी डेवलप होगा और जो है आपकी काम की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो हम ये ना सोचें मैं अगर इसे कहूँगा तो वो बुरा मान जाएगा। बुरा वगैरह मानना तो जब होगा जब वो काम ही सारा ख़राब हो जाएगा। तो इससे बेहतर है आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम देखें और कहें कि जैसे बहुत दफ़ा होता है यहाँ भी चले जाऊँगी, मैं वहाँ चले जाऊँगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है आप घर में आके जो है सही तरीके से बिहेवियर में चेंज आ जाता है, बच्चों के ऊपर गुस्सा उतरता है, टायर्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है। कट आउट डिस्ट्रैक्शंस। कट आउट डिस्ट्रैक्शंस का मतलब है से लर्न टू से नो, कि आप मतलब इतना मैं नहीं कर सकती। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कट आउट डिस्ट्रैक्शन। किसी का फ़ोन आ गया, अब लंबी बातें करे जा रहे हैं तो आप उसमें कह सकते हैं आई एम गोइंग टू ऑफर प्रेयर। बाज़ों का नमाज का टाइम भी निकल जाता है, लोग खुद पढ़े ना पढ़े दूसरों का भी टाइम ख़राब करते हैं। इन चीज़ों में ज़रूर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। फेलियर्स क्या होते हैं हमारे, फेलियर्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, मल्टीटास्क। ऑब्वियसली ये एक कॉज है, हम एक वक्त में 4-4, 5-5 काम करेंगे तो अब आपने कुछ काम कट किए, कुछ काम अर्जेंट बेस पे रखे, कुछ काम कल के लिए डाल दिए। ऐसे ही अपनी सारी लाइफ में आपने करना है। यही है टाइम मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट रूल्स। आप प्रायोरिटी बनाइए और सबको सही तरीके से बनाएं। ये लैक ऑफ विजन, जब आपके पास विजन नहीं हो किसी चीज़ का और आप वो काम करने खड़े हो जाए तो अब सारा दिन लग जाए। केक बनाने खड़े हो गए, चलो ठीक है, अगर आपने सादा वादा केक बना लिया ठीक है, लेकिन आज आपने बनाना शुरू कर दिया, आइस केक बना रहे, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं आइस केक, वो तो फैलता ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, विजन के साथ काम करना है। ईजी टू हार्ड, ईजी टू हार्ड जाना है। जैसे मॉन्टेसरी का रूल है, ईजी टू हार्ड। फर्स्ट यू गो टू द सिंपल, देन गो टू द कॉम्प्लेक्स। First you have to repeat all these movement in the first early exercises, then go to the complex exercises. Just like this rule also follow in the practical life as well for the time management. Time management ही हमको बताती है कि how to use our time, हम अपने टाइम को किस तरीके से यूज़ करें। आपको मैनेजमेंट के टूल्स भी होने चाहिए आपके पास। कैलेंडर, कैलेंडर ये मैनेजमेंट के टूल्स हैं। कैलेंडर पे डालें मुझे ये काम करना है, मुझे वर्कशॉप है। सुबह आज 9 बजे से मेरे कैलेंडर पे ऐसे स्पार्क हुए जा रहा था वर्कशॉप वर्कशॉप वर्कशॉप। तो ये करें आप, ठीक है। नोट टेकिंग, जब भी कहीं जाएं एक छोटी सी नोटबुक रखें और नोट लिख लें कि हमें जो है ये करना है वो करना है, ठीक है। नोट टेकिंग। और मैनेज ऐप्स। मैनेज ऐप्स क्या हैं, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उसमें आप आराम से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें आपको रिमाइंडर भी आता रहता है, आपको इम्पॉर्टेंट वर्क का रिमाइंडर आता है, अलार्म भी होता है और कैलेंडर्स भी होता है, नोटबुक भी होती है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। तो इनका इस्तेमाल करें फॉर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये टूल्स हैं। कैलेंडर तो होता ही है, कैलेंडर के ऊपर तो टिक लगा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है नोट टेकिंग, यानी छोटे छोटे नोट्स, मुझे वहाँ जाना है, ये वाली शॉपिंग में दिस मंथ, दिस टाइम, दिस मंथ, इस मंथ तक मुझे ग्रॉसरी करनी है, दिस मंथ आई हैव टू गिव दिस लेसन टू माय चिल्ड्रन एज वेल। और अगर क्लास टीचर हैं तो क्लास टीचिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन यू नो दैट कि व्हाट काइंड ऑफ द चिल्ड्रन, जो भी हमारे ग्रुप के अंदर स्मॉल चिल्ड्रन हैं या छोटे हैं तो वो क्या है, वो उनको मुश्किल हो रहा है पढ़ने में, तो आपने उनको फोकस कर लिया। दूसरे बच्चे जो अच्छा काम करें उनको थोड़ा सा आज हल्का काम दे दिया, और जो बच्चे जो हैं जिनको आपकी नीड है, प्रैक्टिस है, उनको आपने क्या करा, अपने कैलेंडर में या अपने मोबाइल के अंदर मार्क कर लिया। तो अगर आपने 10 बजे क्लास ली तो 10 बजे क्या होगा, आपका अलार्म जो है वो आपको अलार्म देगा, उसमें आपको साइन होगा, आपको पता चल जाएगा कि आज मुझे इन 4 बच्चों को राइटिंग करानी है। स्टोरी टेलिंग बहुत दफ़ा नहीं होता क्लासेस में, तो ये क्या करेंगे,
इसको भी आप क्या करेंगे, कैलेंडर में डाल लेंगे, अलार्म कर देंगे। मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, ये चीज़ें जो होती हैं इनको यूज़ करना है। हमारे मैनेजमेंट के क्या टूल्स हैं, कैलेंडर, नोट टेकिंग और मैनेज ऐप्स। जो आपके ऐप्स हैं, बहुत सी लड़कियां तो बहुत अच्छी और फास्ट होती हैं माशाल्लाह कंप्यूटर्स वगैरह में, तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का वर्कशॉप था। इसके अंदर आपको बेनिफिट्स भी पता चल गए, डिसएडवांटेजेस भी पता चल गए, हाउ टू मैनेज योर टाइम एज वेल विद द टूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स एज वेल। होपफुली कि आपको ये पसंद आया होगा, ये तरीका आपको पसंद आया होगा। ये जो दूसरा पेज आपको दिया है, इसको इसलिए दिया है कि इसमें आप लिखेंगे व्हाट डिड आई डू येस्टरडे, मैंने कल क्या किया। जैसे आज आपने शॉपिंग कर ली, लॉन्ड्री को छोड़ दिया और कुछ काम करके निकल गई। अब आप दूसरे दिन लिखें व्हाट डिड आई डू येस्टरडे, मैंने कल क्या किया था, तो फिर मुझे इसका क्या फीडबैक मिला, मुझे अच्छा रहा, मैंने इस्त्री कर लिया था मॉर्निंग में कपड़ों को, मैं शॉपिंग कर ली, मैंने लिस्ट बना ली तो मुझे आसानी रही। तो ये चीज़ें नोट टेकिंग में आती हैं। तो दूसरे पेज पर जब आप कल डिनर से वापस आइएगा तो घर में बैठ के लिख लीजिएगा। ये क्या होता है, नोट टेकिंग। आइंदा के लिए अगर कभी ना हो तो आपको क्या लगेगा, हाँ मैं अगर उस वक्त ये काम कर लेती तो अच्छा होता। तो ये रिग्रेट होने से बेहतर है कि आप पहले से ही अपने आप को मैनेज करें, टाइम के अंदर मैनेज करें। ठीक है, प्राइमरी क्लासेस का और मॉन्टेसरी का जो है वो एक क्लास मैनेजमेंट का टाइम टेबल होता है, आपको पता ही होगा। उसके अंदर आप पहले से अगर प्रिपरेशन कर लेंगी तो आपके लिए आसानी रहेगी। जैसे अगर आप मॉन्टेसरी के अंदर हैं या प्राइमरी में, तो आप पहले से क्या करें, टाइम को बना लें। अब आपको जो भी बनाने हैं आपने, जैसे कि सिलेबस बनते हैं, लेकिन मॉन्टेसरी में क्या होता है, 9 to 10 जो होता है वो क्या होता है, राइम्स करा सकती हैं आप जो आपको समझ आ रहे हैं, प्लस सिलेबस करा सकती हैं। और अगर आपको लगे कि मुझे साउंड्स कराने तो आप साउंड्स करा सकते हैं। सही है। फिर आपने 10 से लेकर 11 तक मैथ वर्क कराएंगी। उसके अंदर आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। उसमें आप देख सकती है कि आप उसको प्री रीडिंग स्किल्स कराएंगी जो मिस ने आपको बताई हैं, प्री राइटिंग स्किल्स कराएंगी जिसमें जो मिस ने आपको बताई नहीं है, या फिर आप उसको ग्रुप लेसन कराएंगी। उस ग्रुप लेसन में भी आपको प्रिपेयर करना होगा। क्या क्या करना होगा, स्टोरी और आउटडोर एक्टिविटी। ये क्या है, क्लास मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ही क्लास मैनेजमेंट होती है। 11th के बाद से आपने क्या करना है, स्नैक टाइम रखेंगी 11 से 11:30। स्नैक टाइम रखेंगी, इसमें आप कुछ भी करा सकती है बच्चे को, आप उसे खाने पीने की चीज़ें करा सकती हैं। वो आप क्या करेंगी, एक दिन पहले तैयार करेंगी। क्या चीज़ तैयार करेंगी, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव देम। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव देम द सैंडविच मेकिंग एक्सरसाइज और सैंडविच मेकिंग एक्टिविटी एंड फूड अवेयरनेस, तो आप उसे क्या कहेंगी, आप उनको पहले से तैयार करेंगी और इस टाइम में आप अपना स्नैक टाइम में बता सकती हैं और 15 मिनट का करेंगी। बट इट डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन, इट डिपेंड ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। ओके, अच्छा जी। 11:30 से आप क्या कर सकती हैं, 12 बजे तक रिपीटेशन भी कर सकती हैं। और इसके बीच में जो आपकी को टीचर है उसको ट्रेन भी कर सकती हैं, उसको मौका दें काम करने का। और किसमें से जो वीक बच्चे हों उनको आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। टुडे द अलार्म इज़ गोइंग टू रिंग। क्यों? बिकॉज यू हैव टू कंसर्न अबाउट योर 4 or 5 स्टूडेंट विच आर वीकर इन दिस एरिया एंड यू हैव टू पुट द स्किल्स, और उनको ब्रश करने उनके स्किल्स को। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, आपने टाइम मैनेजमेंट में उनका भी पार्ट रखा। ओके, इज़ इट क्लियर कि टाइम मैनेजमेंट को आपको किस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से शुरू करके क्लास मैनेजमेंट पर लेके जाना। होप कि आपको समझ आया होगा, अपने घर में बनाइएगा और आज क्या किया है कल लिख लीजिएगा। ठीक है।
पता होगी, जब भी तो आप लेसन को ब्रेक करेंगी, जब भी तो बड़ा सा लेसन होगा, आप कहेंगी कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको जब हुई हुई है कि विच पार्ट इज़ अर्जेंट, विच का पार्ट इज़ नेसेसरी एंड विच पार्ट इज़ गोइंग राइट नाउ, तो फिर आप उसको आराम से सॉर्ट आउट करेंगी और उसी हिसाब से आप क्लास के अंदर वो लेसन देंगे। वैसे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी का टाइम जो होता है लेसन का सिर्फ फिर 10 to 20 रखें, 10 minutes to 20 रखें, और प्राइमरी का टाइम जो है वो आप रखें 30 to 40 minutes बस। इससे ज़्यादा उनको आजमाएं मत बच्चों को कि वो बेचारे घबरा जाएं, बोर हो जाएं, उनको डांट पड़े, पनिश दें आप, हाँ बोर हो जाएंगे। और ज़्यादा कोशिश करें अपना कॉन्वर्सेशन कम करें, बच्चों को ज़्यादा बोलने दें। आप एक जग बन जाते हैं, क्लास में जाते हैं और उसमें यूँ डाले जाते हैं और बाकी सब गिलास हैं, आप नहीं, आप गिलास बन जाए, उनको जग बना, ताकि वो अपनी चीज़ एक्सप्लोर करें। मॉन्टेसरी का रूल ही यही है, दे डिपेंड ऑन द एक्सप्लोरेशन, एक्टिविटीज़, वर्क, चॉइस, इंटरेस्ट, ठीक है। यही चीज़ आप आगे भी कर सकती हैं। लेसन प्लानिंग के अंदर बेसिकली जो हम लेसन पढ़वा रहे हैं बच्चों को, उसी के मुताबिक उनसे चीज़ें पहले पूछें क्या चाहिए इसमें हम पढ़ेंगे। लेसन में ज़ाहिर है आप पहले उसको टॉपिक की तरफ लेकर आएंगी। अगर आज आपने वेदर पढ़ाना है तो आप कहेंगे वाओ वाओ हाउ इज़ द वेदर टुडे, लुक इट फ्रॉम द विंडो, ओह देयर आर सो मेनी क्लाउड्स इन द स्काई। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। चाइल्ड इंटरेस्ट तो ले, उसे क्या पता वेदर क्या है। फिर आपने यहाँ साइड में कार्ड्स बनाए हुए, फिर आपने बच्चों को बाहर से दिखा दिया, oh cloud is over here, very nice day today, it's a pleasant outside, let's come, एक छोटा सा चक्कर लगवा लिया, बच्चे बहुत मोटिवेट हो गए, ठीक है। अब गर्मी है तो गर्मी में भी एक चक्कर लगवा दें, लेकिन ये कि फिर उनसे कहा सी गर्म हो रहा है, इट्स वेरी हॉट वेदर, द सन इज़ राइजिंग अप, और ये जो भी कुछ आपको कहना, ठीक है। फिर 4 कार्ड दिखा दें, जैसे ये हमारे बोर्ड बने हुए, जैसे कि ये इसमें ये है, ये अब बताएं विच वेदर इज़ गोइंग टुडे, कौन सा वेदर जा रहा है, इस तरह से बता दें तो बच्चे आराम से बता देंगे। अभी तो वैसे इनमें ऐसा कोई वेदर नहीं है, लेकिन अगर हो क्लाउड वगैरह या विंटर का हो तो उसे रिलेट कराएं, ठीक है।